अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमजान राजपूत, रांगड़ राजपूत। आज गुफ्तगू करनी है पंजाब और पंजाबी, मजलूम पंजाब। मेरी कोशिश होगा हमेशा हक की, सच की बात करूं, हकीकत, हकायक, सच्चाई की बुनियाद पर बात करूं, नफरत और तासुब ता हट का बात करूं। तो यो मैं क्यों आज गुफ्तगू का जो मौजू रखा है, इसकी एक वजह है। और सबसे पहले मेरी कोशिश हुआ कि मैं अपनी मादरी जो ज़ुबान है उसमें बात करूं। तमाम ज़ुबान, तमाम बोली प्यारी, हमारे थारे पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान उर्दू है वो सबसे ज़्यादा प्यारी। तो भाइयों, बात यो है कि पंजाब और पंजाबी अक्सरियत में बड़ी तादाद में, जो मेरा सर्वे है, जो मैंने रिसर्च करी, जो मैंने पीएचडी हासिल करी है, बड़े खुले मिजाज के लोग, खुले दिल के लोग, ठंडे मिजाज के लोग, ठंडे दिल के लोग, नफरत और तासुब, बुग़्ज़ पाक लोग। बुरे भी होंगे, बुरे हर कौम, हर बिरादरी में, हर नस्ल, हर मजहब में हुए हैं। बुरे जो है मेरी उन गिल्ली भी लड़ाई और मुकाबले होते रहे हुआ असूल की बुनियाद पर। जो चंद है PNF, पंजाबी नेशनलिस्ट फोरम, जो कि उनका नजरिया गलत है, उनका तरीका कार गलत है, वो भी फिर बता दूंगा मैं। लेकिन आज का जो गुफ्तगू है तो मैं उर्दू में थोड़ी कोशिश करूंगा बात करने की। तो बात ये जी, मजलूम पंजाबी, पंजाब और पंजाबी ये इसलिए मजलूम है कि जब पाकिस्तान बना दीन, इस्लाम, कलमे की बुनियाद पर, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर, दीन इस्लाम के नाम पर, तो तकसीम पंजाब हुआ। हमें 52% पंजाब मिला, 48% पंजाब आज भी भारत में। तो पंजाब मजलूम हुआ कि पंजाब ने, पंजाबियों ने पाकिस्तान के लिए अपना पंजाब सूबा ही तकसीम करा दिया। फिर जनाब जब पाकिस्तान बनने लगा और बनने का ऐलान हो गया, तकरीबन 30 लाख के करीब या 25 लाख लगा लो, पंजाब के, हरियाणवी जुबान के, पंजाबी जुबान के, गोजरी जुबान के, मेवाती जुबान के पंजाबी शहीद हुए हैं। पंजाबी शहीद हुए हैं। बहुत बड़ी शहादत, दुनिया की सबसे बड़ी शहादत, दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए पंजाब ने दी, पंजाबियों ने दी। ये जो मुंह उठा के बकवास करते हैं ना पंजाबियों के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी, बरमन बनिया माफिया के दलाल घर बैठे बकवास करते हैं पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ। इनको शर्म हया नहीं है, ये दीन से दूर लोग हैं। तो ये बात दो हो गई, यानी 30 लाख या 25 लाख शहादतें और करोड़ों एकड़ जमीनें और भरे भराए घर, हजारों, कई हजारों कस्बे, शहर, अजला, रियासतें। अभी बात हो रही है सिर्फ पंजाब की और पंजाब में रहने वाले पंजाबियों की। कई 100 दफा बात कर चुका हूं तमाम जुबान बिरादरी के बानियाने पाकिस्तान, वारसाने पाकिस्तान, आशिकाने पाकिस्तान की, कई बार। लेकिन जो ठेकेदार बनते हैं बानियाने पाकिस्तान के, वो पंजाबियों को भूल जाते हैं, वो पंजाब को भूल जाते हैं।
अभी भी कोई 15 दिन पहले कुत्ता सबर जेदी बकवास कर रहा था, पंजाबियों का कोई किरदार नहीं है पाकिस्तान बनाने में। जिसको देखो पंजाब और पंजाबियों पे भोंकता है कुत्ते की तरह। ये जो मेरी आज की गुफ्तगू है, मैं इससे पहले भी कई दफा कर चुका हूं। मैं किसी पंजाब को, पंजाबियों को खुश करने के लिए बात नहीं करता। मौजू होता है, किसी वजह से ना हक बात करनी पड़ती है। तो ये शहादतें इसलिए हुई कि जाना है सबको। 48% पंजाब जो भारत को दिया गया, हुक्म था कि जाना है, छोड़ के जाना है, और वो छोड़ के आए। लेकिन वो सिखों ने, हिंदुओं ने हमले किए। वो अलग बात है कि पाकिस्तान को जो पंजाब मिला, इधर भी सिखों का कत्लेआम हुआ है जी। पंजाबी जुबान के हिंदू का कत्लेआम हुआ, सराइकी जुबान के हिंदू का कत्लेआम हुआ। तो वो भी तो जनाब पंजाब के थे ना, मुस्लिम या गैर मुस्लिम। कत्लेआम पंजाब के लोगों का हुआ, तकसीम पंजाब हुआ, टुकड़े पंजाब के हुए। पाकिस्तान के लिए हमारे बड़ों ने, पंजाब के लोगों ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। गालियां फिर पंजाब से, केपीके से दी जाती हैं, बलोचिस्तान से दी जाती हैं, सिंध से दी जाती हैं। क्यों भाई, क्या वजह है ये? पंजाबी सिखों की औलाद, किस बुनियाद पे पंजाबी सिखों की औलाद है? अफगानिस्तान में बैठे हुए लोग, ईरान के लोग, बलोचिस्तान के लोग, बर्मन के एजेंडे पर, क्योंकि बर्मन की दुश्मनी है पंजाबियों से, बाबा गुरु नानक से। बाबा गुरु नानक ने बर्मनों की झूठ से, मुनाफकत से, मकारी से, अयारी से, चलाकी से, बेगैरती से तंग आकर सनातन हिंदू धर्म छोड़ के सिख धर्म बना लिया था। जो लड़ाई है असल, अल्लाह का शुक्र है हम बंदे गरीब से हैं, पर पहुंचे हुई हमारी नजर हर जगह है। हम बात नहीं करते हैं तो वो एक अलग बात है। तो इसलिए पंजाबियों के खिलाफ बकवास, ये शुरुआत बर्मन की तरफ से। और लड़ाई की वजह यह है कि बाबा गुरु नानक ने सनातन हिंदू धर्म छोड़ दिया बर्मनों की ड्रामे से तंग आके। इसीलिए हमारे अपने मुसलमान होने के बावजूद बकवास करते हैं कि पंजाबी सिखों की औलाद। और एक और तबका है, बकवास करते हैं कि सिंधी राजा दायर की औलाद। दोनों बात झूठ है, बकवास है। भाई पंजाबी कैसे रंजीत सिंह की औलाद? रंजीत सिंह पंजाबी कौम का, पंजाबी नस्ल का एक सपूत है। पंजाबी तो हजारों साल से, पहले तो ये थे सारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में। सनातन हिंदू धर्म से फिर काफी लोग आ गए। महात्मा गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म बनाया। अभी कोई तकरीबन 550 साल हो चुके हैं। बाबा गुरु नानक ने सनातन धर्म छोड़ के सिख धर्म अपनाया। तो पंजाबियों के अंदर जाट हैं, जट हैं, डोगर हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, भट्ट हैं, बहुत सी फैमिलियां हैं, बहुत से कबाइल हैं, बहुत सी बिरादरियां हैं। कोई बर्मन से मुसलमान हुआ, कोई खस्त्री छत्री से मुसलमान हुआ, कोई वैश्य से मुसलमान हुआ, कोई शूद्र से मुसलमान हुआ। बहुत ऐसे हैं जो बाहर से आए, ईरान से, इराक से, शाम से, तुर्की से, अफगानिस्तान से पंजाबी बोलते हैं, लेकिन असल पंजाबी वही है। और जितना भी पंजाबी है वो राजपूत है या जाट है या गुज्जर है, डोगर है।
कोई माने नहीं माने, हम तो तारीख सच बताते हैं। वो निकले सारे राजस्थान से, सब राजस्थान से। भाई जैसे बट्टी राजपूत है पंजाबियों में, और बट्टियों में से मंझ राजपूत निकले, तो ये तो सारे जैसलमेर से निकले हैं ना। अभी जाट भाई है, उन्होंने अपना डंडा उठा रखा। इधर ही नहीं देखते कि हम सबको कौन टारगेट करता है, कौन करा रहा है। राजपूत जाटों को गाली दे रहे हैं, जाट राजपूतों को गाली दे रहे हैं, गुज्जर राजपूतों को गाली दे रहे हैं जी, राजपूत गुजरों को गाली दे रहे हैं। इस ड्रामे में लगे हुए हैं हमारे फिलासफर। ये नहीं देख रहे कि पूरी कौम को निशाना जो बना रहे हैं, थोड़ा उधर भी ध्यान हो जाए। लड़ाई लड़के नहीं, दलाइल से मुंह रोका जाए। किसी कौम को, नस्ल को, बिरादरी को गालियां देना अच्छी बात नहीं है। इज्जत दो, इज्जत लो। तो ये जाट है जो डंडा उठा रखा है, ये भी सारे राजस्थान से निकले, गुज्जर भी निकले। गुज्जर या जाट या जट हैं तो ये भी खश्तरी, राजपूत भी खश्तरी हैं। राजपूत ये है कि थोड़ा राजे थे, महाराजे थे, बुरे वक्त में तंगियां ज्यादा उठाई तो वो राजपूत हैं। खस्त्री छतरी तो हैं। फिलहाल बात का मकसद ये सारे राजस्थान से निकले। सिंध में भी जो समाट है अक्सरियत, ये सारे अगर सिजरे निकाले जाएं ये राजस्थान से निकले। तो सिंधी जो नस्ल है, असल सिंधी और असल सराइकी और असल पंजाबी, असल हिंद को, असल गिलगती बिलबती, असल कश्मीरी, असल का मकसद है इस धरती के बेटे हजारों साल से जो कभी जिनके बड़े हिंदू सनातन धर्म में थे या सनातन धर्म छोड़ दिया, जैसे बाबा गुरु नानक ने सिख धर्म बनाया, महात्मा गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म बनाया। कौन है ये? बाबा गुरु नानक खस्त्री छतरी है, 11 के 11 गुरु खस्त्री छतरी है। महात्मा गौतम बुद्ध खस्त्री छतरी चंद्रवंशी राजपूत है। तो बात का मकसद ये, जितने भी कबाइल मैंने बताए ये इसी धरती के हैं। और फिर जो हिजरत जहां से हुई थी, जैसे कच्छी हैं, गुजराती हैं, काठियावाड़ी हैं, मारवाड़ी हैं, राजस्थानी हैं, मेवाती हैं, रांगड़ी हैं, हरियाणवी हैं, गोजरी हैं, उर्दू है और जुबानें, इसमें भी वही 4 तबके हैं। ब्राह्मण, खस्त्री, वैश्य, शूद्र से मुसलमान हुए। सनातन धर्म से, बुद्ध धर्म से, सिख धर्म से, जैन धर्म से मुसलमान हुए। तो ये क्या है? ये एक नस्ल के लोग हैं। अगर कोई पंजाबी नस्ल को गाली देता है तो सबको बुरी लगनी चाहिए। अगर कोई सिंधी नस्ल को गाली देता है तो सबको बुरी लगनी चाहिए। अगर कोई उर्दू नस्ल को गाली देता है, हरियाणवी को, मारवाड़ी को, सबको बुरी लगनी चाहिए। हमें इत्तेहाद बनाने की जरूरत है। अभी वो एक अब्दुल रशीद भुट्टा सराइकी लीडर बकवास करता है, झूठ बोलता है। और वे भुट्टे कहां से आए? भुट्टे थे ना कभी सनातन धर्म में। वो उसने पोस्ट लगाई 10 दिन पहले, सिंध में जो रहता है, जिसको सिंध से मोहब्बत नहीं है, अजरक से मोहब्बत नहीं है, वो बड़ा बेगैरत हरामखोर है। मैंने लिख दिया, भाई हमें सिंध से भी मोहब्बत है, अजरक से भी मोहब्बत है, तू ड्रामेबाजी नहीं कर। अगर हमें सबक दे ही रहा है तो तू पंजाबियों को गाली देना छोड़ दे। तू पंजाब में रहता है तो पंजाबियों से वफादारी कर, पंजाब से वफादारी कर, पंजाब की पग से, पंजाब की पगड़ी से वफादारी कर। ड्रामेबाज। अभी उसकी मैं जब उनकी सराइकी लीडरों की, एक उधर कोरेजा है, हालांकि कोरेजे कौन है? कोरेजे तो राठौड़ सूर्यवंशी राजपूत है, ये बट्टे। अभी सराइकी जो है, सराइकियों के अंदर अक्सरियत 60% वो सराइकी हैं जो कभी हिंदू थे, सनातन धर्म में थे, फिर मुसलमान हुए। पाकिस्तान जब बना, इन सराइकी इलाकों से हिंदू नहीं गया इंडिया, लेकिन सराइकियों के
लीडर वो बन गए हैं यहाँ के लोगों को इस्तेमाल करके, जो ईरान से, इराक से, शाम से, तुर्की से, अफगानिस्तान से आए और पंजाबियों को गाली दे रहे हैं कि पंजाबी सिखों की औलाद है। और तुम किसकी औलाद हो? तो ये गलत चीज है। मुसलमान भी कहलाते हो, जिसको देखो पंजाब को गालियां, जिसको देखो पंजाबियों को गालियां, ये कोई इंसानियत नहीं है। तो ये कितनी बड़ी कुर्बानी है कि 48% पंजाब कट गया। भारत में शहादतें हुई पंजाबियों की। मेरी मादरी जुबान पंजाबी नहीं है, लेकिन 47 से पहले मेरे बुजुर्ग पंजाब का हिस्सा थे। हिजरत की वजह से शायद मैं महाजर कहलाऊं या नहीं कहलाऊं, मेरा हक है। किसी का हक नहीं है कि वो मेरे ऊपर बकवास करे कि तू महाजर है या नहीं है। मुहाजिर इसीलिए है कि हिजरत दीन इस्लाम के नाम पर, कलमे की बुनियाद पर हिजरत हुई है, जैसे अरब से अरब में हुई है। तो पंजाब की बुनियाद पे मैं पंजाबी हूं, संधू सप्ता संधू की बुनियाद पे मैं सिंधी हूं। मुझे अजरक से भी मोहब्बत है, मुझे सिंध से, संधू से, पंजाब से, हरियाणा से, राजपूताना से, मैं जो भी मकसद कैफियत है, मेरी बोली हरियाणवी तो मैं हरियाणवी हूं, है जी। मेरी मादरी जुबान हरियाणवी तो मुझे इससे मोहब्बत, मेरी कौमी जुबान उर्दू, मुझे उर्दू से मोहब्बत। संधू सप्ता संधू तहजीब नस्ल का वारिस हूं, मेरे बड़ों ने नाम रखा है संधू नदी का। तो किसी को ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो बकवास करे कि भाई सिंधी राजा दायर की औलाद। भाई कैसे राजा दायर की औलाद? राजा जो दायर बना है वो चिच का बेटा है। दायर, चिच कौन है? चिच ब्राह्मण है, चिच ब्राह्मण है। चिच ने धोखा दिया राजा राय सासी तंवर चंद्रवंशी राजपूत को, जो संधू का राजधानी थी, राजा था। और संधू की राजधानी अरोड़ा, रोड़ी के मुकाम पे, एक इधर था बहुत बड़ा हेडक्वार्टर, दूसरा सांगड़ के अंदर था, एक सेवण में भी था, एक लसबेले में भी था, बखर में भी था। वो अलग बात है, लेकिन संधू के राजे हजारों साल से बदलते रहे, आते रहे, जाते रहे। कभी पुआरों ने हुकूमत की, कभी यहाँ पर चौहानों ने हुकूमत की, कभी यहाँ राठौड़ों ने हुकूमत की, कभी यहाँ तंवरों ने हुकूमत की। भाई 5000 साल संधू, तो 5000 साल में जितने भी राजे महाराजे गुजरे वो राजपूत गुजरे। वाहिद राजा ये था जो चिच था, जिसने धोखे से कब्जा किया, राजा बना। चिच राजा हुआ, चिच बीमार हुआ, चिच का भाई चंद्र राजा हुआ, चंद्र बीमार हुआ। चंद्र का बाद राजा दायर के 2 बेटे सीना और दायर, फिर दायर यहाँ का राजा बना। चिच चंद्र दायर 100 साल हुकूमत लगा लो, जिनकी हुकूमती 100 साल। यहाँ हमारे सिंध की बात करके सिंध की कहानी राजा दायर पे शुरू करते हैं, राजा दायर पे खत्म, औरों का नाम ही नहीं लेते क्योंकि वो झूठ जाहिर होएगा। और जो लोग सिंधियों से, सिंधु तहजीब से जलते हैं, वो बकवास करते हैं सिंधी राजा दायर की औलाद। और भाई किस बुनियाद पे? इसी तरीके से पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद। तो कोई हया शर्म गैरत करो, गैरत करनी चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करो। तमाम पाकिस्तान में जितनी भी जुबानें हैं, जितनी भी बिरादरियां हैं, जितने भी मुसलमान हैं, कभी बाहर से आए या इधर के थे, हम सब भाई हैं, मुसलमान भाई हैं। और उसके बाद जो गैर मुस्लिम है वो हमारे पाकिस्तानी भाई है। तो ये पंजाब के खिलाफ बकवास बंद की जाए। अभी भी बलोचिस्तान में चुन चुन के बलोचों को, मकसद इधर बलोचिस्तान में चुन चुन कर पंजाबियों को पकड़ पकड़ कर जो है ना, उनको उतार उतार के शहीद किया जाता है। ये इंसानियत है। पंजाबियों को गालियां दी जाती हैं। ओ भाई, पंजाबी तो वो हैं जिन्होंने भुट्टो साहब को वोट दे के वजीर आजम बना दिया। अगर पंजाबियों में तासुब होता, नफरत होती, लसानियत होती, तो भुट्टो साहब वजीर आजम नहीं बनना था।
पंजाबियों ने तो भुट्टो के लिए कुर्बानी दी, भुट्टो साहब के लिए, लेकिन सिंध में बड़े ड्रामे हो रहे हैं। हमारी नस्ल के लोगों को धुतकारा जा रहा है। लीडरी करनी हो तो पंजाब में जनाब लीडरी करने के लिए फिर हमारे लोग भी उधर। मैं एक तारीख बता रहा हूं, आज इमरान खान के साथ जो पख्तून बकवास करता है पंजाबियों के खिलाफ, क्या पंजाब से पंजाबी सिर्फ पंजाब में नहीं रहता, सिंध में भी रहता है भाई। सिंध में पंजाबी जुबान के, हरियाणवी जुबान के, मेवाती जुबान के, हम हिस्सा तो हम भी पंजाब के हैं ना। अगर पंजाब के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ कोई बकवास करेगा तो उसको अपनी लगाम को, अपनी जुबान को लगाम देनी पड़ेगी। हमारे लोगों की शराफत, मोबे वतनी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। तो इमरान खान को क्या वोट नहीं मिले? अगर पंजाबी इमरान खान के दुश्मन होते, पठानों के दुश्मन होते, तो इमरान खान लीडर नहीं होता। जिसको देखो बेगैरती की इस सोच पे चल रहा है कि पंजाबी तो रंजीत सिंह की औलाद है, पंजाबी तो ऐसे, पंजाबी तो ऐसे। वो पंजाबी क्या हो गया? तुमने मंदिर का घंटा बना दिया है, जिसको देखो खड़का के चला जाता है। बकवास कर रखी है, ड्रामेबाजी लगा रखी है। जुबान को लगाम दी जाए। ये वही पंजाबी हैं जिन्होंने उर्दू जुबान को इज्जत दी। लाहौर के अंदर उर्दू बाजार, जितने भी पंजाब के अजला हैं, गांव हैं, देहात हैं, शहर हैं, उर्दू पढ़ी जाती है। स्कूलों में, कॉलेजों में, बाजारों में उर्दू में लिखा हुआ है सब कुछ। उर्दू को जो इज्जत अगर किसी ने दी है तो वो पंजाबियों ने दी है। कुछ उर्दू दान बकवास करते हैं पंजाबियों के खिलाफ। तो मकसद एक अजीब ड्रामा है, हम कैसे इंसान हैं। तो ये सोच खत्म होनी चाहिए। आज भी सुबह 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 की बातें चल रही है ना, ढोल बजा बजा के पंजाबी सबसे ज्यादा बोल रहे हैं कि पंजाब के 6 सूबे बना दिए जाएं। कोई 5 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है पंजाब के। तो पंजाबियों में तो बड़ा ज़रफ है, पंजाबियों के तो बड़े दिमाग ठंडे हैं, बड़ी बर्दाश्त है। पंजाबियों ने तो कभी पंजाब के अंदर जो मुख्तलिफ सूबों से जाते हैं उनके साथ कभी नफरत नहीं की। दूसरे सूबों के तो लोग सूबे पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, पहले वो तो डंडे उठा के खड़े हो गए रोडों पे। पाकिस्तान बना तो जनाब ये जिला गुरदासपुर, जिला जलंधर, जिला फिरोजपुर, ये तो था लाहौर डिवीजन के अंदर, वो भी नहीं मिले। पूरा जलंधर डिवीजन नहीं मिला, पटियाला नहीं मिला। अंबाला डिवीजन में 6 जिले थे। और जो पाकिस्तान को पंजाब मिला, बड़ा अच्छा इलाका है। इससे भी अच्छा वो था जो छोड़ दिया। शिमला, हिमाचल प्रदेश सूबा बन गया, हरियाणा सूबा बन गया, सिखों वाला पंजाब सूबा बन गया। और भी काफी इलाके ऐसे हैं, जैसे बीकानेर है, अलवर है, भरतपुर है। वो राजस्थान में जरूर है, लेकिन ये इसका हिस्सा थे रियासतों के हिसाब से पंजाब का। पाकिस्तान के लिए तबाह कर दिया ना, छोड़ दिया सब कुछ। इधर बकवास करते हैं। ओ भाई, क्या सदर अयूब खान पाकिस्तान का पहले आर्मी चीफ नहीं बना अंग्रेजों के बाद? पहले अंग्रेज बना, फिर अंग्रेज बना, तीसरा सदर अयूब पठान, यहिया खान पठान। बकवास लगा रखी है, पंजाबी फौज है, पंजाबी फौज है। खूब सूबों में मजे कर रहे हैं, वफाक में मजे कर रहे हैं, फौज में मजे कर रहे हैं, खा रहे, पी रहे, लूट रहे। पाकिस्तान बना, बिल्ली भी नहीं मरी, बकरी भी नहीं मरी। मरे तो हमारे शहीद हुए, शहादतें हमने उठाई, दरबदर हम हुए, गालियां पंजाब को। क्या शैतानियत है! कैसे इंसान है, कैसे मुसलमान है।
क्या बलूचिस्तान से हिंदू और सिख नहीं गए इंडिया? क्या केपीके से नहीं गए? हाथ में तस्वीर उठा के मुल्ला बन के ईमानदारी अपने आप को बोल के मैं ही और गालियां पंजाब को। क्या हिंदू और सिख जो बलूचिस्तान से गए हैं, क्या उन हिंदू सिखों की जमीनों पे तुमने कब्जे नहीं कर रखे हैं? क्या हिंदू और सिख नहीं थे इधर केपीके में, तुमने उनकी जमीनों पे कब्जे नहीं कर रखे? बकवास कही जाती है। पूरा पिशावर हिंदुओं का था, गोजरी का था, वो चले गए इंडिया। उनकी छोड़ी हुई जमीनें, उनके छोड़े हुए घर, क्या उन पे हक उनका नहीं है जो इंडिया से आए थे? अभी एक औरत थी खवातीन पंजाबी जुबान की, जो जाफर एक्सप्रेस में जिसका पूरा खानदान शहीद कर दिया बेगैरतों ने, वो बोल रही थी कहाँ है वो एसएचओ की मार वाला मोहसिन नकवी को बोल रही थी, जो मोहसिन नकवी ने बोला कि पूरा बलूचिस्तान एक एसएचओ की मार है। उस औरत ने बोला कि हम महाजर हैं, पहले सिखों से हिंदुओं से लड़के आए, अभी ये बलोचा में मार रहे हैं। तो बात का मकसद, जब पाकिस्तान बना तो सिर्फ ये बलूचिस्तान किसी की जाति बाप की जागीर नहीं है। सर्वे कराया जाए। हम आर्मी चीफ से मुतालबा करते हैं कि बलूचिस्तान के 4 सूबे बनाए जाएं, 5 सूबे बनाए जाएं, लेकिन यह भी जरूरी होना चाहिए कि हिंदू और सिख था बलूचिस्तान में जो इंडिया चला गया, जो अपनी जमीन जायदाद रकबे इलाके छोड़ के। हंगलाज माता का मंदिर देखा कितना बड़ा है बलूचिस्तान में। काकड़ हिंदू हैं, काकड़ पश्तो जुबान के जो है ना, काकड़ मुस्लिम भी हैं। ड्रामा लगा रखा है मुनाफकत का। तो बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में हिंदू और सिखों की जमीनों पे कब्जे किए गए जो उन महाजरों को मिलनी थी, और जो महाजरों को मिली, जो पंजाबी जुबान का या हरियाणवी का या उर्दू का तो मिली, तो उनको मार मार के भगा दिया। फिर गालियां देते हैं पंजाब को, इंडिया से पैसे ले रहे हैं बर्मन से, और बर्मन जो उधर बैठा है, जो रहा है इंडिया के अंदर, उसका नजरिया है, क्योंकि यह पाकिस्तान से जिस जुबान का हिंदू या सिख गया है, उस जुबान के बंदे को राह ने नौकरी देख के टेबल पे बिठा रखा है कि इन जुबानों के मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाओ बोलने की बुनियाद पे। और सबको ट्रेनिंग है पंजाब के खिलाफ कि ये पंजाबी फौज है, ये पंजाबिस्तान है, ये पंजाबियों का मुल्क है। वो तबाह बर्बाद पंजाबी हो गया। मैं थोड़ा मशहूर हूं, मेरे को भी पता नहीं इंडिया से कितनी दफा बोला गया ये पंजाबी जो है ना ये सही नहीं है। हमने अपने सौदे नहीं किए। हर कोई सौदे कर लेता है, लेकिन सब सौदे नहीं करते। हमने उसी टाइम जो है ना ललकारा होगा कि पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ बकवास बंद की जाए। तो आज की गुफ्तगू का मौजू ये था कि पंजाबी वाकई मजलूम है, और ये पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तानियों के लिए जो हमदर्दी एहसास जितना शायद पंजाबियों में हो, किसी और में ना हो। तो हम सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। चंद कौम के अंदर अच्छे बुरे सब जगह होते हैं, लेकिन पीएनएफ के जो पीएनएफ पंजाबी नेशनलिस्ट फोरम जो बकवास करती है उर्दू जुबान के खिलाफ, और जो हिजरत करके आए उनको कहते हैं हिंदुस्तानी महाजर, जो पख्तूनों को गालियां देते हैं, बलोचों को गालियां देते हैं, सराइकियों को गालियां देते हैं, हिजरत करके आने वालों को गालियां देते हैं, लियाकत अली खां को गालियां देते हैं। हमने इस वजह से उर्दू को गालियां देते हैं, इस वजह से उनको ललकारा कि तुम पंजाबियों के खैर खवा नहीं हो। दूसरी कौमों में तासर जाएगा कि पंजाबी गलत है। थोड़ी सोचने की बात है। मेरे खिलाफ मैम चले आई गई कि राणा रमजान पंजाब के खिलाफ है, पंजाबियों के खिलाफ है। ओ भाई, मैं गरीब मिस्कीन बंदा हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मेरा और आपका जरिया है सिर्फ फेसबुक का, इस नेट का। नेट के जरिए जो हो सकता है, कभी फौज के हक में बोलता हूं, कभी पाकिस्तान के हक में बोलता हूं,
पहले भी पंजाबियों के हक में बोला, आज खुल के बोल रहा हूँ। और जो हिजरत करके आए, मुख्तलिफ जुबान बिरादरी के तबाह बर्बाद होके आए, तबाह होके आए, उनके हक में बोलता हूँ। है जी, कई दफा जो सिंध है, सिंधी है, इनके हक में बोलता हूँ। जो अपनी हैसियत औकात बोलता हूँ। पंजाबियों के हक में ही आज नहीं बोल रहा, पहले भी बोला। वो भाई हम तो पख्तून बलोचों के हक में बोलते हैं, सराइकियों के हक में बोलते हैं, लेकिन तरीके से, असूल पे। तो ये बेगैरती का जो सिलसिला है ये बंद होना चाहिए। पंजाबियों के खिलाफ बकवास का सिलसिला, पंजाबियों को तो हम सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने हमेशा शहादतें पेश की, कुर्बानियां पेश की। मुल्क बना तो तकसीम पंजाब हुआ, तबाह बर्बाद पंजाबी हुए। जिनकी बकरी भी नहीं मरी, ना गधा मरा, ना गधी मरी, वो बकवास करते हैं पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ। और भाइयों, सिंध के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर या केपीके के अंदर पंजाबी जुबान के या हरियाणवी या मेवाती या मारवाड़ी या उर्दू, जो भी जुबान के हिजरत करके आने वाले रहते हैं, वो हिंदू सिखों के घरों में रहते हैं, हिंदू सिखों की जागीरों पे रहते हैं, हिंदू सिखों की मिल्कत पे रहते हैं। वो अलग बात है कि मिल्कत जो जमीनें जागीरें कम मिली, पहले कब्जे कर लिए, और कम मिली तो बाद में उन पे कब्जे कर लिए। ये तो वो सर्वे होना शुरू हो जाए तो सारे पता लग जाएगा अंधा कौन है और काना कौन है, एहसान फरामोश कौन है और मेहमान नवाज कौन है, सब पता चल जाएगा। तो ये धमकियां, ये गालियां, ये सही बात नहीं है। तो हम पंजाब को सलाम पेश करते हैं। और जनाब, पंजाबी असल जो है ना, उनकी नस्ल और राणा रमजान रांगड़ राजपूत की एक नस्ल, जितना भी राजपूत है, जो भी खस्त्री छत्री से मुसलमान हुआ, जो ब्राह्मण से मुसलमान हुआ, जो वैश्य से, शूद्र से मुसलमान हुआ, वो सिंधियों में, सराइकियों में, पंजाबियों में, हिंदकों में, गोजरी में, कश्मीरी में, गिलगती में, कच्ची गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, उर्दू, हिंदी, मराठी, हम सब एक नस्ल लोग हैं जो मुसलमान हो चुके हैं। जो मुसलमान नहीं हुए वो हमारी नस्ल के लोग हैं। तो ये बाहर से आने वाले हमारे भाई हैं, हमारे सर का ताज है। हमारे ऊपर हमले नहीं करो कि ये रंजीत सिंह की नस्ल है, ये रंजीत सिंह की औलाद है, ये राजा दायर की औलाद है, ये हिंदुओं की औलाद है। और तुम किसकी औलाद हो? दिमाग खराब कर रखा है, तुम किसकी औलाद हो? अक्सर ये वही बकवास की जाती है जिनके कभी कभी बाहर से आए थे। वो सिंध में रहते हो, बलूचिस्तान में रहते हो, केपीके में रहते हो, पंजाब में रहते हो, या हिंदुस्तान से हिजरत करके जो आए मुख्तलिफ इलाकों से, उन इलाकों में कभी बाहर से आए थे, ये तबका ज्यादा बकवास करता है। बस तुम किसकी औलाद हो? हमें ज्यादा बोलने पर मजबूर न किया जाए। हमें फख्र है कि हम राजे महाराजों की औलाद हैं। हम इस धरती के असल सपूत हैं, उनकी औलाद हैं, और हम सपूत हैं। ये संधु सप्ता संधु, इस तहजीब के हम मालिक हैं। हमारे बड़ों ने कभी लूट मारी नहीं की जाके। और सराइकी के नाम पे पंजाबियों को गालियां हैं ना, तो अपने सूबे बनाओ जाके उधर जहां से तुम्हारे बड़े आए थे। और जो सराइकियों के चक्कर में आके इस धरती के सपूत, कांजू कौन है भाई? कांजू, हराज, डाए, पंवर, चाचड़, अबड़ो, बुरड़े, बड़ी तादाद है, बड़ी लिस्ट है। भुट्टे, कोरे, कोरे जो, ये वही लोग हैं जिनके बड़े कभी हिंदू थे फिर मुसलमान हो गए। और ये उन लोगों के साथ मिलके जो कभी ईरान, इराक, शाम, पता नहीं कहां कहां से आए थे, वो गालियां पंजाब को दे रहे हैं। यार अजीब ड्रामा है। गालियां पंजाब को दे रहे हैं, पंजाबियों को दे रहे हैं कि ये पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद है। शर्म नहीं है, गैरत नहीं है, हया नहीं है। तुम किसकी औलाद हो? तो तुम किसकी औलाद हो?
बहुत कुछ है बोलने को, बताने को। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है। पर क्या है, ज्यादा हम बोलना चाहें तो बोल नहीं सकते। झूठ 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 मुनाफिकत का जो खेल रचा रखा है, अंदर से गंदी गंद भरा पड़ा है। खुद को साफ समझना और दूसरे को गंदा जाहिर करना, तो ये दुनिया में भी आखिरत, यानी दुनिया में भी नुकसान है और आखिरत में भी नुकसान है। तो भाइयों, आज की गुफ्तगू हमने यो करी है, किसी ने अच्छी लगेगी, किसी ने बुरी लगेगी, लेकिन ये मेरी बात है, इन पर थोड़ा अमल करो। पाकिस्तान की कदर करो, पाकिस्तानियों की कदर करो। बहुत मुश्किलों से बना था ये पाकिस्तान, जिन्होंने कुर्बानियां दी, शहादतें दी, बड़े बड़े घर छोड़ दिए, अपना आधा सूबा तोड़ के रख दिया, इंडिया में भेज दिया, वो हमें कदर है। जिनको बना बनाया सब कुछ मिल गया, खा भी रहे हैं। कोई बोल रहा है मैं बलोचिस्तान देश बनाऊं, कोई बोल रहा है मैं पख्तून देश बनाऊं, कोई बोल रहा है मैं सिंधु देश बनाऊं। खा भी रहे हैं, मजे भी कर रहे हैं, पंजाबियों को गालियां दे रहे हैं, हिजरत करके आए उनको गालियां दे रहे हैं। अजीब ड्रामा है जी, अजीब ड्रामा। मौलवी को गालियां देने वाला वही ग्रुप, दीन इस्लाम के खिलाफ बात करने वाला वही ग्रुप, पाकिस्तान को गालियां देने वाला वही ग्रुप, आर्मी को गालियां देने वाला वही ग्रुप, पंजाबियों को गालियां देने वाला वही ग्रुप, हिजरत करके आने वालों को गालियां देने वाला वही ग्रुप। ये कौन है ग्रुप? डेमो की मुखालफत करने वाले वही ग्रुप। ये सब कौन है? भारतीय जनता पार्टी, RSS, इस्लाम मुसलमान पाकिस्तान दुश्मन मुमालिक एजेंसियों के एजेंट। ये खेल, सारा खेल सब पता है। जिंदगी मौत इज्जत जिल्लत अल्लाह के इख्तियार में, और हम जो बात बता रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में, पाकिस्तान के इश्क में। पाकिस्तान है तो हम सब है। वो कल एक दल्ला जाट हरियाणा का बेगैरत मुझे मेरी आईडी पे गालियां लिख रहा था आगे, वो RSS का राह का बंदा है। ये भड़काते हैं, फोन करके सिंधी भाई को भड़काएंगे, जो इधर से हिंदू सिंधी गया है ना, वो राह में ऑफिसर है, वो इधर भड़काएगा सिंधी भाई को, पंजाब खा गया पंजाबियों के खिलाफ। फिर उधर पश्तो बोलने वाला भी बैठा है हिंदू, वो पख्तून को भड़काएगा। बलोची हिंदू बलोची जुबान का, वो उनको भड़काएगा। फिर सराइकी जुबान का हिंदू बैठा है उधर, वो सराइकी को भड़काएगा। फिर जो कराची में उर्दू स्पीकिंग है, तो उर्दू बोलने वाला उधर का मुकामी मुसलमान, वो राम है, वो उनको भड़काएगा। हम हरियाणवी लगा रखी है, हमें भी, मुझे भी कई दफा भड़काया। भाई ये तो पंजाब की फौज है, ये तो पंजाबी फौज है। एक राजपूत था, मैंने बोला पंजाबी भी बहुत है राजपूत, अगर तू राजपूती बुनियाद पे मेरे से हमदर्दी है तो पंजाबी भी राजपूत है। भाई बकवास कर रहा, तो मतलब मोदी जूते लग रहा मारन थारा बेगैर, तो थारे अंदर इतनी गैरत तो राजस्थान को तो राजपूताना बनवा लो। तो मन्ना उरा बताना आ गया, तो मैंने उसको ठीक ठाक सुनाई। तो ये जो ना बड़ा मकार है ना इंडिया के अंदर, ब्राह्मण माफिया। हम सब हिंदुओं को नहीं बोल रहे, हिंदू बहुत अच्छे हैं, हिंदू अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ब्राह्मण माफिया के लोग, वही ब्राह्मण माफिया जिन्होंने जाटों को, राजपूतों को, गुजरों को लड़वा रखा है, शूद्रों को शूद्र बना दिया, किसी को दिल्लत बना दिया, पूरे हिंदुस्तान में कब्जा कर रखा है बेगैरत माफिया ने। जो खेल इंडिया में वही खेल पाकिस्तान में। तो ये पंजाबियों के खिलाफ साजिश, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। जो पंजाबी गलत है वो गलत होगा, गलत हर जगह होते हैं। गलत है तो हमने PNF को गलत बोला ना, पहले कई दफा बोला। PNF वालों ने तो पूरे पंजाब में उधर कागज तकसीम कर दिए, राणा रमजान पंजाबियों का दुश्मन है। ओ भाई मैं दुश्मन नहीं हूँ किसी का, हमें दुश्मनी नहीं है किसी से, हमारे भाई हैं। लेकिन हम आज जो गुफ्तगू की है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जो मेरी बात सुनी। मेरी रिक्वेस्ट है आप भाइयों से
मैं लाइफ जो आया हूँ तो लाइफ पहले चलती थी 6 महीने सारी उम्र। अभी लाइफ कोई भी वीडियो बनती है 28 दिन के बाद डिलीट हो जाती है। तो मेरा जो पेज है इस पे मैं लाइफ आया, ये 28 दिन के बाद खत्म हो गई। तो मैं इस वीडियो को उतार के चढ़ा देता हूँ यूट्यूब चैनल पे। मेरा यूट्यूब चैनल है राना रमजान SKR। तो उसको मेहरबानी करके आप सब्सक्राइब भी करते, न कोई आप पे इनकम टैक्स लगेगा, न कोई और टैक्स लगेगा, न कोई नुकसान होगा। थोड़ी मेहरबानी अगर करो मेरे ऊपर तो उसको सब्सक्राइबर ज़्यादा होएंगे तो मेरा इसमें फ़ायदा है। तो वो आज तक मेरे 2000 सब्सक्राइबर हुए 5 साल में। मकसद एक दुख जैसी बात है ना। तो फिलहाल ये वीडियो मैं अभी उतार के उस पर लगाऊंगा। तो मेरी कोशिश होती है उधर भी लोग देखें। तो आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि राना रमजान SKR यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और भाइयों को भी बोलें, किसी की फैक्ट्री है, दुकान है, मजदूर हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, कारीगर हैं, दोस्त हैं, सबको बोलो भाई राना रमजान SKR लिखोगे, मुंह से बोलोगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अभी इस पेज पे 40,000 फॉलोअर्स हैं। अगर 5,000 फॉलोअर्स भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें तो मकसद एक अच्छा काम हो जाएगा। तो ये थोड़ी मेरे साथ जो है ना मेहरबानी करो आप। बाकी ये मेरा पेज है जो हरियाणवी मारवाड़ी मेवाती आवाज़, तो इसको भी फॉलो आप कर ही रहो और करो। लेकिन कोशिश ये है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी तमाम जिंदाबाद। और ये पाकिस्तान का कौमी परचम हमने लगाया है, ये जो हमारी शान है। अल्लाह ताला आपके और हमारे मुल्क पाकिस्तान को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। बहुत मेहरबानी। तमाम कौमें जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम सिंध और सिंधी जो कौम है इसका भी मुकदमा पेश करेंगे जो असल समाट सिंधी खुल के पेश करेंगे और साबित करेंगे कि हम हिंद के सिंध के मुंह से बोलकर बैठे नहीं हैं। हम नस्ली तौर पे सिंध का दिफा करना जानते हैं। वो गुफ्तगू 2-3 दिन में हम करेंगे इंशाल्लाह। आज हमने पंजाब पर गुफ्तगू की है।